दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसी ने लूटा है। बशीर बद्र साहब का ये शेर पुरानी दिल्ली का आईना है। और आज मैं भी लूटने आया था यहाँ के कदीम जायके, और मैं आज का सबसे बड़ा लुटेरा संजीव थमन आपका एहतराम करता हूँ, और इसी जायकों के लूट के जलसे में आपका खैर मकदम है। मेरी पहली मंजिल थी पराठे वाली गली, जहाँ के कूचे गलियों से ज़्यादा मशहूर हैं। और ये थी हमारी पहली मंजिल पंडित बाबूराम देवी दयाल पराठे वाले। करीबन 125 साल पुरानी ये दुकान को अनोखे पराठे बनाने में महारत हासिल है, और कहा यह जाता है जो पराठे यहाँ बनते हैं वो शायद आपको पुरानी दिल्ली में कहीं भी नहीं मिलेंगे। और मैं खाने आया था आज यहाँ कैंडी क्रश पराठा। ये मुझे बताया कि ये भाई साहब स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे कैंडी क्रश परोठा के लिए स्पेशली यहाँ आए हैं। नाम सर आपका? चंदू जी हमें मेकिंग दिखाएंगे कैंडी क्रश पराठे की। तो सबसे पहले चंदू जी ने गरम कढ़ाई में खौलता हुआ पानी तैयार किया, जिससे कि उसमें कैंडीज डाली जा सकें। ये आ गई हैं कैंडीज। आपका दिखाओ थोड़ा सा। कैंडीज को खौलते पानी में उबाला जाता है ताकि उसकी सख्त तासीर मुलायम हो जाए। बॉईल करने से एक कड़ा है, ये सॉफ्ट होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे लगता है कैंडी क्रश पराठा और कहीं नहीं मिलता होगा यहाँ पे, हैं? सिर्फ यहीं पे मिलेगा आपको। ये जो भी पराठा हमने लिखा हुआ है स्पेशल में, सारे पराठे हमारे यहाँ मिलेगा। ओहो, अच्छा, ये सारे स्पेशल हैं। हमने इतना बॉईल किया कि पानी जो है वो गायब हो चुका है। और इसमें हम थोड़ा डालते हैं काजू, कतरा हुआ काजू, पिसा हुआ काजू। ठीक है, पाउडर कॉम है, रबड़ी। अच्छा, रबड़ी। ये क्या है? वनीला। ओके, वनीला एसेंस। अब कैंडीज, काजू, रबड़ी और वेनिला का मिक्सचर तैयार हो चुका था, जिसे पराठे की अख्तियार में तब्दील होना था। तो सर बनने तैयार है यहाँ पर कैंडी क्रश। ओके, बनाएगा आपके पास। ठीक है। पराठा मिक्स वेजिटेबल, गोभी पराठा, आलू पराठा, मिर्च पराठा, मूली, पेरी, वाह। और नीचे गाजर, इसके नीचे कैरेट, ठीक है, चीज, और ये दाल और चीज। वेरी गुड, सो मच सो। एंड दिस इज अवर चम्मच कैंडी क्रश पराठा। मिक्सचर को उन्होंने आटे पे रखा और देखते ही देखते उसने गुजिया की शेप अख्तियार कर ली। ये बड़ी गुजिया की शेप में बन गया है ना? हाँ, गुजिया इतनी डालना। और अब बारी थी इसको देसी घी के अंदर तलने की। और हमारा कैंडी क्रश पराठा बनके हमारे बिल्कुल सामने था। पुदीना चटनी, आलू, केला चटनी, ये केले की चटनी है। ये जो ब्रह्म भोज में दिया जाता है मेरे ख्याल से पेठा, दैट इज देयर, एंड आलू की सब्जी। और पेठा जो था वो छिलके के साथ था। और साथ में ही हमने एक मिक्स वेजिटेबल पराठे का भी ऑर्डर दिया था, जो कि बिल्कुल कड़क था। कैंडी क्रश पहली बाइट मैंने बिना सब्जी के ट्राई की, और मेरे सामने गुजिया, हलवा, क्रीम रोल और मीठा पराठा सबके जायके घूम गए। so crispy. You can heard the crunching sound of this paratha. अब बारी थी मिक्स वेजिटेबल पराठे की। With this, oh, lovely, really lovely.
इतने जायकेदार पराठे खाने के बाद हमने रवि जी से विदा ली। हाँ खोल दिया, थोड़ा हटाल कर दिया था। और हमारी अगली डेस्टिनेशन है धनी राम कुल्फी एंड चाट। आइसक्रीम या कुल्फी तो आपने काफ़ी खाई होगी, लेकिन रोलर आइसक्रीम के जायके से शायद आप महरूम हों। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जायके से ज़्यादा इसकी मेकिंग में लुत्फ है। और ये है वो हथियार, वो ड्रम जिस पर कुल्फी और आइसक्रीम का इंद्रधनुष बनेगा। बर्फ की सिल्ली आते ही छुरे से उसको तकसीम किया जाता है और गर्मी में ये मंजर ऐसा था जैसे कोई ग्लेशियर गिर रहे हों। और फिर सिलसिला शुरू होता है बर्फ को तोड़कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करने का और वही टुकड़े ड्रम में भरने का। अच्छा, ये क्या चीज़ है? नमक। 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 ये नमक का फ़ायदा ये है कि नमक डालने से बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वो देर से पिघलती है। अच्छा, बर्फ की लेयर, फिर नमक, फिर बर्फ। हाँ, ऐसे? हाँ जी सर। एक्चुअली क्या है, नमक डालने से इसका टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है। जल्दी बर्फ मेल्ट नहीं होती। राइट। ड्रम को अच्छी तरह से पैक कर कर और चांदी का वर्क लगाकर अपनी पुरानी जगह पर रख दिया गया। तो काफ़ी हैवी हो गया होगा यार ये। ओ हाँ, आप चलाओगे इसको? यू आर मसल मैन है। बर्फ और नमक की अच्छी तरह मिक्सिंग करने के लिए ड्रम को घुमाया गया। ये क्या जतिन जी? क्रीम और रबड़ी का बेस है। क्रीम और रबड़ी का बेस। हाँ, ये पूरा फ्रीज हो चुका है। ड्रम के ऊपर लगी बर्फ को चाकू से उतार लिया गया ताकि बेस आराम से चढ़ सके। सबसे पहले रबड़ी और क्रीम का बेस उन्होंने ड्रम पे डालना शुरू किया और बेस गिरते ही जम रहा था। टेम्परेचर इतना ठंडा हो चुका था ड्रम का, एक बूंद भी बाहर नहीं गिर रही थी। रबड़ी और क्रीम ने ड्रम को केसरिया रंग में रंग दिया था। अब बारी थी फ्रूट्स की और सबसे पहले पपीते को जिम्मेदारी दी गई कि वो अपना संतरी रंग परवान चढ़ाए और फिर बारी थी तरबूज की। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ आम का और मौसम्बी निचोड़ के उसके रस से पूरे ड्रम को नहलाया गया और एक बार फिर बेस जो कि रबड़ी और क्रीम का था वो चढ़ाकर अनार को दोनों हाथों से निचोड़ के उसके रंग को, उसके रस को पूरा चढ़ाया गया। अब बारी थी सिरप की। सबसे पहले रूह अफ़ज़ा का नंबर आया। रूह अफ़ज़ा के लाल रंग के बाद अब नंबर था हरे रंग का, जो कि था एक खस का शरबत। और इन दोनों ने क्या इंद्रधनुष तैयार किया था, बहुत ही उम्दा, बहुत खूबसूरत। हर फ्रूट का अपना रंग, अपना जायका, अपना मयार साथ उस ड्रम पर आ चुका था, जिसको रोलर फ्रूट आइसक्रीम या कुल्फ़ी कहा जाता है। हो गई जी हमारी रेडी। थैंक यू। अब बारी थी इसको खाने की, जो कि जतिन जी ने हमें चॉकलेट सिरप डाल के परोस दी। This is the first time I am eating this, and I just want to tell you one thing, can't be missed. That's what I just want to summarize it. Next level, and the freshness of fruit is something which makes it, altogether different from an ice cream. Oh, wow! Fruits जो है flakes की form में है, और I think the prominent taste as soon as you take the first bite is papaya, rabdi and mango. Outstanding. Thumbs up from my side. वक्त था अब अपनी अगली मंजिल का, जो थी फतेहपुरी की गोल हट्टी। गोल हट्टी कहाँ है? गोल हट्टी और आगे गोलाटी सामने। और यहाँ मैं वो खाने आया था जो आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया था। कुल्हड़ का साइज देखो जी, वाह।
यहाँ आपके वो मशहूर है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, चावल छोले पालक। हाँ वही एक दो जी बढ़िया सा बना। लुक एट द साइज ऑफ द कुल्हड़, वाओ ग्रेट। बनाओ। हाँ बना दो चावल और छोले तो मैंने काफ़ी खाए हैं, लेकिन पालक के साथ इनका जायका कभी नहीं चखा। यहाँ से दिखागा तो नहीं, खैर चलो कोई बात नहीं। हाँ मैं देख लिया। चावल आ गए, ये आ गए छोले, ये आ गए पालक। पालक, ओके। क्या आ गया? चटनी, अच्छा प्याज। ठीक है, ओके। वाह 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 वाह, सो लवली। ये है जी हमारी नेक्स्ट लोकेशन, और ये यहाँ की है फतेहपुरी में गोलहट्टी। गोलहट्टी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जो शेप है शॉप की, ये गोलाई में है, इसलिए ज़्यादा है। और यहाँ की स्पेशलिटी आइटम है यहाँ पे पालक, छोले और चावल अलॉन्ग विद द प्याज एंड अचार। और ये संडे मत आना, संडे नहीं मिलेंगे आपको, यू विल मिस दैट। So you have to dig deep into that and वो पालक के साथ मैंने कभी भी चावल नहीं खाया आज तक। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग अलॉन्ग विद द छोले। अलग अलग टेक्सचर। बहुत बढ़िया। उम्दा कैसा टेस्ट है वगैरह? काफ़ी टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पे? जी जी सर, मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, मगर यहाँ का बहुत बढ़िया, बेहतरीन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं यानी कि दिन भर में कम से कम ये मान लो 12-13 ले जाता हूँ दिन भर में। वेरी गुड वेरी गुड, काफ़ी डिमांड है। जी 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 बिल्कुल। आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी है। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। करारे पालक चावल छोले खाने के बाद अब कुछ मीठा लाजमी था, और यही थी हमारी अगली मंजिल, ज्ञानी दी हट्टी फतेहपुरी। फलूदा आइसक्रीम तो मैंने काफ़ी खाई है, लेकिन रबड़ी फलूदा पहली मर्तबा ट्राई करने वाला रबड़ी था। रबड़ी ड्राई फ्रूट्स। चम्मच और बर्फ की छन छन के साथ ग्लास को गोल गोल घुमाते हुए हजरत ने ग्लास हमें थमा दिया। कूल एंड रिफ्रेशिंग, बहुत बढ़िया। आइस और डलवा, पूरे आइस डाल। गर्मी की इंतहा थी और अगली मंजिल थी हमारी जैन लेमन चांदनी चौक, और हमें पीना था यहाँ पर रोज़ सोडा। और कैमरा देखकर ये भाई साहब 2 मिनट तक हमें घूरते ही रहे कि कहीं कोई चलान वालान का चक्कर ना हो। जी, ये हमने नींबू सोडा, शिकंजी वगैरह तो काफ़ी पिया है। रोज़ सोडा में क्या है खास? गुलाब का रस है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ये है गुलाब का। अच्छा, इसमें आप सोडा डाल देते हैं। एक बनाइए जी ज़रा। मीठा नहीं होता? मीठा होता ये रोज़ है, मीठा ज़रूर होगा। नींबू सोडा तो 20 रुपये, तो उससे क्या है, हम पैसे दे रहे हैं ना। रोज़ सोडा की जगह अगर आप लेमन शिकंजी पी लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप आगे खुद समझदार हैं। अब बारी थी बल्ली मारान के एक ऐसे जायके की जिसे 2 बुजुर्गवार तैयार करते हैं, और उन्हें बड़ा फ़ख्र है अपनी दुकान के पुराने और पुश्तैनी होने का। 1948 में बनी ये दुकान ये दोनों जैन ब्रदर्स चलाते हैं। ये इनका जैन कॉफ़ी हाउस जो जाना जाता है अपने फ्रूट सैंडविच और अच्छी और बेहतरीन कॉफ़ी के लिए। अंकल आपका नाम क्या है? मिस्टर पवन कुमार। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आपने दुकान का जो अख्तियार है, खाका कहते हैं ना जिसको, वो बिल्कुल ओल्ड, हाँ ओल्ड रखा हुआ है। उसको खास रीज़न है? पुरानी चीज को दिखा। हाँ, पुरानी एथनिक चीज़ जो होगी उसको देख के आज़ादी। वैसे एग्जैक्टली है कितनी पुरानी है कितनी पुरानी?
1948 ओके 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 जैन ब्रदर्स। अच्छा ये दोनों आप ही हैं, बहुत बढ़िया। वाह ये ले आए जी आप, ये है ट्रिपल डेकर। ओके ये संदीप खाएगा कॉफी। इसमें दे हैव एडेड द फ्रूट, इसमें मैंगो है, चीकू है, ग्रेप्स हैं, पनीर है। आई थिंक दे हैव एडेड एवरीथिंग बट सीजनल, पाइनएप्पल ऑल्सो इज देयर। चलो बाइट मारे बढ़िया से। कौन से फ्रूट का टेस्ट आ रहा है ये बता दे। मैंगो, मैंगो का ज़्यादा आ रहा है। कॉफी भी आपने बहुत जगह पी होगी। मेरे ख्याल से मशीन वाली पी पी के थक गए। ये जो है ना एक ऑथेंटिक कॉफ़ी लगती है, लेकिन ये जो इसमें वो डाला हुआ ना मसाला और पाउडर वगैरह, दैट इज़ आई थिंक मेक्स डिफरेंस। मैं वही बता रहा था, कंपेयर कर रहा था दूसरी मशीन और इसमें क्या फ़र्क है। बट एक इंडियन कॉफ़ी हाउस में देखी थी मैंने, है नहीं, एक यहाँ पे देखूंगा। वो भी तांगे में बैठ के तांगे में सवारी में जाकर। यहाँ जैन साहब अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बता रहे थे कि चार आने में तांगे की सवारी करते हुए जाया करते थे। हमारी मदर हमें 1 रुपया देती थी तो हम 4 समोसे ले आया करते थे इसको। 25 पैसे का एक समोसा आया करता था। अरे बाबू हम तो 6 समोसे ले आते थे उस दिन में। जैन साहब से गुफ्तगू करने के बाद हम आज की अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए, जो कि था अय्यर जी डोसे वाले। अय्यर जी डोसे वाले मशहूर हैं अपने अजीबोगरीब और अनोखे डोसों के लिए, और तवा इनका कोयलों पर चढ़ता है, इसलिए जायका काफ़ी बेहतरीन होता है। और मैं आज यहाँ खाने आया था यहाँ का सबसे मशहूर मटकी डोसा। सूजी का पेस्ट है ये। सूजी के पेस्ट को तवे से पूरा ढक लेने के बाद उसको मक्खन से अच्छी तरह से नहलाया गया, और फिर सिलसिला शुरू हुआ उसमें टमाटर, प्याज, मसाले, सॉस वगैरह डालने का। क्रीम हल्का गरम मसाला, पनीर, और फिर मसाले को प्लेट से ढककर उसको थोड़ी देर के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अजीत इसमें आलू नहीं होता है ना? नहीं नहीं, इसमें आलू नहीं होता। ओके। अच्छा ये डाल के आपने सारा वापस ले लिया। तो यही कलाकारी अब उठाने की है। अब मटकी डोसा तैयार होकर सामने था, मसाले और सांबर के साथ। मैंने पहले सिर्फ सांबर ट्राई किया, जिसमें ड्रमस्टिक्स और बीन्स माकूल तादाद में थे, फिर वो मसाला जो कि बेहतरीन था। अब बारी थी यहाँ का मटकी डोसा खाने की, जो कि पूरा सूजी और कोयले की आंच पर बनने के कारण लाजवाब था। मुझे अपने आज के जायके के सफ़र में तरह तरह की चीज़ें खाकर बड़ा लुत्फ़ आया, और आई भी क्यों ना। ये चांदनी चौक है साहब, यहाँ पराठे उड़न तश्तरियों की तरह उड़ान भरते हैं।